पिछले वीडियो में हमने फैट को डिस्कस किया था और फैट के सोर्सेस कौन कौन से थे इसको देखा था। और उसके साथ ही हमने उनके वर्क को समझा था कि क्या वर्क होता है बॉडी में फैट का। इसके अलावा अगर हम एक्सेस ईट करते हैं फैट का तो क्या होता है, वेट गेन होता है। और क्या चीज़ फैट में जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है हार्ट डिजीज से, तो फिश जो है वो हार्ट डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है। तो फैट को हमने डिस्कस कर लिया था और आज के वीडियो में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। इस फोटो में इस बच्चे का वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब इसे आप क्या कहेंगे और साथ ही साथ ये किसकी वजह से हुआ है, गेस करें और बताएं। चलिए मैं बताता हूँ। ये प्रॉब्लम ओवरवेट का है, तो हम फर्स्ट इसे डिस्क्राइब करेंगे ओवरवेट से। ओवरवेट यानी कि बढ़ा हुआ वजन, और किसकी वजह से, तो ईटिंग टू मच फैट। जो फैट के सोर्सेज हैं जैसे ऑयल, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, इसको ज्यादा इसने खा लिया, इस वजह से इस लड़के का वजन बढ़ा हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी वजह से इसको यहाँ कट जाता है, यहाँ कट जाता है, और क्या होता है, यहाँ से खून बहने लगता है, खून बहने लगता है। तो अब बताइए कि कौन सा फूड लेने से ये हील होगा कुछ समय बाद, यानी कि कैसे इसके घाव जो हैं भरेंगे। वो चीज प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स होती है। अब प्रोटीन करता क्या है, तो बॉडी डैमेज को रिपेयर करता है। रिपेयर बॉडी डैमेज, तो ये प्रोटीन का काम होता है। तो बच्चे का ये जो घाव हुआ है, इस घाव को बांधने पर या इसका ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ जो कटा हुआ भाग है भरेगा कब, जब हम प्रोटीन से भरा डाइट लेंगे, जिससे हमारा जो है चोट फिर से भर जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक फोटो से हमने फैट को भी समझा दिया और प्रोटीन को भी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या होता है प्रोटीन। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आखिर ये प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट, यह एक न्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन इसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स। ये मेन इसके क्या हैं, वर्क हैं। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं। essential for body growth, and second is
रिपेयरिंग डैमेज, अगर बॉडी में कोई डैमेज है तो उसे रिपेयर करता है। ये वर्क हो गया हमारे प्रोटीन का। ये तो हमने जान लिया कि इसका वर्क क्या है। अब हमें जानना क्या है कि ये मिलता कहाँ से है, इसको हमें जानना है। यानी हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस के बारे में। प्रोटीन के अच्छे सोर्स एग्स, फिश, मीट, चीज, बीन्स, पीस, मिल्क एंड पल्सेस, ये सभी हैं। एक एक करके इनको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे सोर्स हैं किसके? प्रोटीन के। इनसे अच्छा खासा प्रोटीन हमें मिल जाता है, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और जो है फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ मसल्स बनाने में भी ये क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमारे जो कुछ सोर्स हैं वो प्रोटीन के सोर्स हैं, और इस सोर्स को हम बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि इससे बॉडी जो है हम बनाते हैं एक बेहतर लुक के लिए। कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए अदर सप्लीमेंट्स लेते हैं। और ये अदर सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। जैसे में कुछ जिम में लोग बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, जो कि ये सभी जो है हमें देते ही हैं प्रोटीन। तो हमारे लिए इतना प्रोटीन पर्याप्त होता है, लेकिन कुछ लोग और अधिक प्रोटीन लेने लगते हैं, और ये प्रोटीन हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बॉडी को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। ये अदर सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जिनमें हम क्या लेते हैं, प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर, और ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें इनका उपयोग डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए। क्या हमें वाकई इसकी ज़रूरत है, या फिर किसी के बहकाव में बॉडी बनाने के लिए हमने लेना शुरू कर दिया है, तो ये घातक होते हैं। अभी तक हमने प्रोटीन को समझ लिया, प्रोटीन क्या होता है, काम कैसे करता है, इसके सोर्सेस क्या है, और कई लोग बॉडी बनाने के चक्कर में अलग से प्रोटीन पाउडर लेते हैं, और इसे हम अदर सप्लीमेंट्स के थ्रू रखते हैं। और हमें इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी पर इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे बॉडी को यदि आवश्यकता होती है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे लेनी चाहिए। तो ये प्रोटीन को हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन आखिर होता क्या है, और ये काम कैसे करता है, और इसके सोर्स क्या है। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल फैक्ट देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं जो प्रोटीन रिलेटेड हैं। पहला फैक्ट है, पहला फैक्ट हमारा है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन बढ़ रहे हैं, नीड मोर प्रोटीन, उनको और अधिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है देन अडल्ट, यानी कि जो अडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनसे अधिक मात्रा में छोटे बच्चों को जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड हमारा फैक्ट है,
सेकेंड हमारा फैक्ट है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ये हमें एनर्जी देते हैं, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हनी इज कंसिडरेड एज सुपर फूड। इसे हम सुपर फूड कहते हैं। अब इसे सुपर फूड क्यों कहते हैं इसको देख लेते हैं हम। क्योंकि इसमें जो है कंटेंट्स रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सभी जो पोषक तत्व हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये सभी इसी में मिल जा रहे हैं। इसीलिए हनी को हम क्या कह रहे हैं, सुपर फूड कह रहे हैं। हनी में क्या क्या चीज पाया जाता है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो हनी में क्या क्या चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी चीज होते हैं हनी में। इसलिए हनी को हम क्या कहते हैं, सुपर फूड कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है, तो प्रोटीन है। सोयाबीन आर द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि सोयाबीन जो है वो रिचेस्ट प्लांट सोर्स, प्लांट से मिलने वाला सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है प्रोटीन का, वो है सोयाबीन। ठीक है। इस वीडियो में हमने प्रोटीन को अच्छे से डिस्कस किया और अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। वो कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आप आराम से इन्हें देखें और नोट्स बनाते रहें और समझने का प्रयास करें। जिस चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट करके पूछें। एक हेल्प वाली वीडियो बनाई जाएगी जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा और नए टेक्निक के थ्रू आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं उनको आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी करते रहें और नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।